एक साजिश जो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने वाली है। एक राज आसिया को कभी अंदाजा नहीं था कि जिस खेल को वो कंट्रोल कर रही है उसी खेल को खेलकर वो खुश है। उसे लगता है सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है, उसके रास्ते की हर रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा सच उसके सामने आता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वो चुपके से वसीम और जरियुन की बातें सुन लेती है और जो सुनती है वो उसकी सांसें रोक देता है। जरियुन कहता है, अब्बू अब वक्त आ गया है आसिया और अदील को ऐसा झटका दें कि वो संभल ना सके। अकाउंट्स खाली हो चुके हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट गायब हो चुकी है। अब हम बिजनेस को नुकसान की तरफ ले जाएंगे ताकि अदील का कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाए और हम साइड पर हो जाएंगे। सारा इल्जाम अदील पर आएगा, हम पैसा लेकर निकल जाएंगे और कहीं दूर ऐश की जिंदगी जिएंगे। ये अल्फाज आसिया के लिए सब कुछ खत्म कर देते हैं। वो सन्न रह जाती है क्योंकि जिस शख्स पर उसने सब कुछ दांव पर लगाया वही अब उसे करने वाला होता है। वही शख्स जिसके लिए उसने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगाई, वही शख्स जिसके लिए उसने राह को मारने तक की कोशिश की, आज वही गद्दार निकलता है। आसिया के पास वक्त नहीं होता। वो तुरंत अपना बैग उठाती है और सीधे अरमान के पास पहुंच जाती है। सांसें तेज, चेहरा पीला, आंखों में डर। अरमान एक नजर में समझ जाता है कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। आसिया सब कुछ बता देती है, हर राज, हर साजिश, हर धोखा। और फिर वो उम्मीद से अरमान की तरफ देखती है। तुम हमारे घर में पले बड़े हो, मुझे पता है तुम उनसे बदला लोगे, मुझे इंसाफ दिलाओगे। लेकिन जो जवाब आता है वो उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। अरमान साफ इनकार कर देता है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अपने किए की सजा है और तुम ये सजा डिजर्व करती हो। ये सुनते ही आसिया का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम इतने एहसान फरामोश हो, हमने तुम पर कितने एहसान किए। लेकिन अरमान अब बदल चुका होता है। वो फोन निकालता है और एक रिकॉर्डिंग चला देता है। वही आवाज, वही सच, जहाँ आसिया राह को मारने की बात कर रही होती है। ये सुनकर आसिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो मुकर जाती है, ये मेरी आवाज नहीं है। लेकिन अरमान अब रुकने वाला नहीं होता। जितना मर्जी मुकर जाओ, अब तुम्हें सजा मिलेगी और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है मैं खुद देखूंगा और खुश होऊंगा क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। ये अल्फाज आसिया को अंदर से तोड़ देते हैं। वो झुक जाती है, हाथ जोड़ती है, यहाँ तक कि उसके पैर पकड़ लेती है। लेकिन अरमान उसे उठाता भी नहीं। वो सिर्फ एक बात कहता है, तुम्हें पता था मैं राह से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए तुमने उसके दामन पर ऐसा दाग लगा दिया जो कभी नहीं मिटेगा। वो यही नहीं रुकता। वो आज मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और जिस ऑफिस में वो काम कर रही है वहाँ का मालिक भी उस पर बुरी नजर रखता है। मैं उसे कहाँ कहाँ से बचाऊं। ये सुनकर आसिया पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके पास आखिरी रास्ता बचता है। वो कहती है, मैं राह के पास जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी, उसे तुम्हारे लिए मनाऊंगी। बस मुझे बचा लो, मुझे इंसाफ दिलवा दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये वो लम्हा होता है जहाँ एक ताकतवर औरत पूरी तरह बेबस खड़ी होती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या अरमान आसिया को माफ करेगा या उसे उसके अंजाम तक पहुंचने देगा। और सबसे बड़ा सवाल क्या रहा, इस सब के बाद किसी को माफ करेगी? क्योंकि अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही, ये अंजाम की कहानी बन चुकी है और इस कहानी में हर किरदार को अपनी कीमत चुकानी ही होगी।